जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। प्रक्रिया पैराफैथियो ट्रांसफ़र पर बैठक हो चुकी है। इस पर आज ये पत्र आप देख सकते हैं। इस पत्र के जरिए हम सारी चर्चाएं करेंगे आज की वीडियो में। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से हर कोई भी जानकारी जो है वो आप सभी के समक्ष लाते रहते हैं। अपडेट को समझने की बहुत सारी आज अपडेट आप सभी को बतानी है, तो कई सारे अपडेट प्यारे साथियों जानकारी निकल के आ रही हैं, उनको समझेंगे बारीकी से। आज शिक्षा विभाग की जगत की सबसे बड़ी अहम खबर साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार शिक्षा विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्वयं की। इस बैठक में शिक्षकों, छात्रों, विद्यालयों की व्यवस्था, छुट्टियां, ट्रांसफर पोस्टिंग, वेतन, एरियर बहाली और लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथियों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने छुट्टियों को लेकर स्पष्ट क्या निर्देश दिया है, जरा इसमें समझेंगे। यानी कि उन्होंने प्यारे साथियों एक जो कह सकते हैं गर्मी की छुट्टी को लेकर हों, उन पर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका बयान जारी हुआ है। आप इसे समझिएगा, सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथियों, शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि शिक्षकों को 1 माह की गर्मी की छुट्टी मिलेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 1 माह की गर्मी की छुट्टी मिलेगी, प्रत्येक रविवार को अवकाश रहेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त अन्य राजकीय और पर्व संबंधी छुट्टियां भी मिलेंगी। इसके लिए एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साथियों, और उन्होंने यह कहा कि छुट्टियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। यानी कि 1 महीने की गर्मी की छुट्टियां इस बार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के मुख्य द्वारा आवाज निकली है। क्या इस बैठक में केवल छुट्टियों पर ही चर्चा हुई? साथियों, ऐसा नहीं है। इस बैठक में केवल छुट्टियों पर सीमित नहीं हुई, बल्कि यह शिक्षकों के वेतन भुगतान, लंबित एरियर, स्थानांतरण पोस्टिंग, नई बहाली, प्रोन्नति, वेतन की अन्य मांगों पर गंभीर चर्चा की गई। साथ ही साथ छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा पर भी फोकस होगा, इसकी भी बात कही गई। मैं आगे आपको उन सारी बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ले चलता हूँ जो प्यारे साथियों कहा गया। विद्यालय यहाँ पे जब देखिएगा कि सुपौल जिले के जो जिले से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि सुपौल जिले में पंचायती राज एवं नगर परिषद स्थानीय अंतर संस्थान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक यदि नियमों के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे इसमें ये बात कही गई। मैं आगे आपको बताते चलूं कि विद्यालय में संगीत और वाद्य यंत्रों को लेकर नया अपडेट आया है। साथियों, सरकारी विद्यालय अब वाद्य यंत्र की संख्या बढ़ाकर 82 तक पहुंचने लगी है। इसका उद्देश्य बच्चों की संगीत को जोड़ना और उनकी रचनात्मक विकसित करने की पढ़ाई को रोचक बनाना है। अब बच्चे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कला संगीत में भी आगे बढ़ेंगी। आगे यहाँ पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि कॉलेजों को लेकर विशेष बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कॉलेजों की पढ़ाई की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी शिक्षा रोजगार से जोड़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को मजबूत किया जाएगा और ताकि युवाओं को सीधा रोजगार इससे मिल सके। अब यहाँ पे शिक्षकों को लेकर जो कालबद्ध प्रोन्नति के लेकर सवाल लगातार उठाया जा रहा था कि कालबद्ध प्रोन्नति से शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा। साथियों, कालबद्ध प्रोन्नति से शिक्षकों को वेतन वृद्धि, पद में उन्नति और सेवा का लाभ मिलेगा। इससे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है और बहुत जल्द इसका लाभ मिलने की संभावना है। साथियों, शिक्षा सक्षमता परीक्षा को लेकर इस समय सबसे बड़ा विवाद क्या है? सक्षमता परीक्षा 3 और 4 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एमएलसी बंशीधर व्यासी ने इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है? अब तक उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं कराई गई। यहाँ पे लेकर पैराफाचियो एमएलसी बंशीधर व्यासी जी ने एक बड़ा सवाल उठाया। आगे देखिएगा, मैं आगे चर्चा लगातार जारी रखूंगा। बंशीधर व्यासी जी ने पत्र
अपने पत्र में मांग की है। जी हाँ, उन्होंने पत्र जारी किया अपर मुख्य सचिव जी को। उन्होंने अपर मुख्य सचिव जी को पत्र लिखकर मांग की है कि सक्षमता परीक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू की जाए। जी हाँ, उन्हें विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान कराया जाए। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग में देरी शिक्षकों को भारी असंतोष हो सकती है। जी हाँ, ये बात उन्होंने स्पष्ट कही। वही मैं आगे आपको बताता चलूँ, क्या इसके बाद शिक्षा विभाग में हलचल बढ़ सकती है? बिल्कुल साथियों, इस पत्र के बाद शिक्षा विभाग में मंथन तेज हो सकता है। जी हाँ, जो ये पत्र MLC बंशीधर वासी जी के द्वारा यहाँ पे शिक्षा विभाग को सौंपा गया है, तो प्यारे साथियों, इस पत्र के बाद शिक्षा विभाग में मंथन तेज हो सकता है और जल्द सक्षमता 3 और 4 के लिए काउंसलिंग की तिथि और योगदान को लेकर आदेश जारी हो सकता है। साथियों, आगे अगले अपडेट पर बात करें कि केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है। साथियों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने प्यारे साथियों कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत सस्ता लोन, बुकिंग सुविधा, कार्ड सुविधा और लगभग 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। जी हाँ, ये प्यारे साथियों केंद्रीय सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला तोहफा है। साथियों, मैथिली भाषा को लेकर क्या ऐतिहासिक फैसला हुआ है? साथियों, बता दें कि मैथिली भाषा को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में शामिल करने का प्रस्ताव NCET द्वारा पास कर दिया गया है। इसे प्यारे साथियों मिथिलांचल के युवाओं के लिए ऐतिहासिक खुशखबरी माना जा सकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मातृभाषा को राष्ट्रीय सम्मान भी मिलेगा। साथियों, आगे बता दें, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इंटर परीक्षा 2026 को लेकर स्थिति बस साफ है, यानी कि बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रधानाध्यापक 1 फरवरी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर मोहर के साथ छात्रों को दे दें। साथियों, परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होगी, यानी कि साथियों जो इंटर वार्षिक परीक्षा है वो 2 से 13 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। बता दें कि RTE के तहत स्कूलों की बड़ी लापरवाही क्या सामने आई है। साथियों, अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त इतने स्कूलों को अभी दाखिले की सीट अपडेट नहीं की गई है, जिससे लगभग 80,000 गरीब और वंचित बच्चों का नामांकन प्रभावित हो सकता है। विभाग की कार्रवाई प्यारे साथियों तलवार पर इन स्कूलों पर तलवार लटक रही है। पटना के स्कूलों में क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं? पटना जिले में 421 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अलग से साइंस लैब भवन बनाए जाएंगे। इन लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे छात्रों में प्रैक्टिकल मजबूत होगी। साथियों, आगे बताते चलें कि मध्याह्न भोजन योजना में फिर से क्या बदलाव किया गया। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत चल रहा पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। अब फिर से प्रधानाध्यापक शिक्षा समिति मिलकर मध्याह्न भोजन चलाएंगे, यानी कि जो प्यारे साथियों यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट था उसे बंद कर दिया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट प्यारे साथियों डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया था। डॉक्टर वीरेंद्र जी ने पत्र जारी कर उस आदेश को रद्द कर दिया है। साथियों, स्थानांतरण शिक्षकों को लेकर अंतिम निर्देश क्या है? शिक्षा विभाग में 2 टूक कहा है कि अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी यहाँ पे साफ कर दिया है। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति लेकर बिहार में 896 +2 स्कूलों को नए प्रधानाध्यापक मिलेंगे। साथियों, BPSC द्वारा अनुसंधान अभ्यर्थियों को प्रमंडल और जिला आवंटित कर दिया गया है, जिससे विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। साथियों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।